स्वागत है आपका बाइबल वर्स चैनल में। आज हम एक गहरे सवाल पर विचार करेंगे। स्वर्ग में आंसू क्यों गिने जाते हैं? बाइबल में भजन संहिता 56 का 8 कहता है कि ईश्वर हमारे हर आंसू को अपनी कुप्पी में संजोता है। यह हमें बताता है कि हमारा हर दुख और खुशी ईश्वर के लिए अनमोल है। आइए इस सुंदर सत्य को और समझें। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम तेरे सामने नतमस्तक हैं। हमारे दिल और दिमाग को खोल दें ताकि हम तेरे वचनों की गहराई को समझ सकें। हमें वह प्रेम और विश्वास दे जो हमें तेरे करीब लाए। हमारे आंसुओं को तू देखता है, यह जानकर हमारी आत्मा को शांति दे। हमें यह समझने की कृपा दे कि हमारे हर दुख और सुख में तू हमारे साथ है। हमें तेरे मार्ग पर चलने की शक्ति दे ताकि हम तेरी योजना को अपने जीवन में जी सकें। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर और हमें अपने प्रकाश से आलोकित कर। आमीन। स्वर्ग में आंसू गिने जाने का विचार हमारे दिल को गहराई से छूता है। यह हमें ईश्वर की उस असीम करुणा की याद दिलाता है जो वह हम पर हर पल बरसाता है। हमारे आंसू, चाहे वे दुख के हों, पश्चाताप के हों या खुशी के हों, सिर्फ पानी की बूंदें नहीं हैं। वे हमारे जीवन की कहानी का हिस्सा हैं और ईश्वर उस कहानी के हर पल को अपने दिल में संजोता है। बाइबल में भजन संहिता 56 का 8 कहता है, तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है। यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारा कोई भी दुख या खुशी ईश्वर की नजरों से नहीं छूटता। जब हम दुख में रोते हैं तब लगता है कि शायद कोई हमें नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर हमारे हर आंसू को गिनता है। चाहे वह किसी अपने को खोने का दर्द हो, जीवन में असफलता की टीस हो या अकेलेपन का बोझ, ईश्वर हर पल हमारे साथ होता है। वह हमारे दुख को न केवल देखता है बल्कि उसे अपने पास रखता है। यह सोच कितनी शांति देती है कि हमारा दुख व्यर्थ नहीं है। हमारे आंसू हमें जीवन का सबक सिखाते हैं। दुख के आंसू हमें धैर्य देता है, दूसरों के दर्द को समझने की ताकत देता है और हमें प्रेम और करुणा से भरे इंसान बनाता है। अगर आपको यह संदेश दिल को छू रहा है तो कृपया बाइबल वर्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। खुशी के आंसू भी ईश्वर के लिए उतने ही कीमती हैं। जब हम किसी खास पल में, जैसे परिवार के साथ हंसी खुशी के क्षणों में या ईश्वर की कृपा को महसूस करके रोते हैं, तब वे आंसू कृतज्ञता की निशानी होते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में हर अच्छा पल ईश्वर का तोहफा है। ईश्वर इन आंसुओं को भी गिनता है क्योंकि वे उसके प्रेम और आशीर्वाद की गवाही देते हैं। यह हमें उस प्रारंभिक प्रार्थना से जोड़ता है जहां हमने ईश्वर से कृतज्ञ और करुणामय दिल मांगा था। इस विचार का एक और खास पहलू है ईश्वर का वादा। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 21 का 4 कहता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यह वचन हमें आशा देता है कि हमारा दुख हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन ईश्वर हमारे सारे आंसुओं को पोंछ देगा और हमें अनंत शांति और खुशी मिलेगी। हमारे आंसू इसलिए गिने जाते हैं ताकि ईश्वर हमें उस अनंत सुख की ओर ले जा सके जो उसने हमारे लिए तैयार किया है। यह विश्वास हमें जीवन की हर मुश्किल में हिम्मत देता है, जैसा कि हमने मुख्य प्रार्थना में मांगा था कि ईश्वर हमें अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दे। जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि हमारा दुख कोई नहीं समझता, लेकिन ईश्वर का यह वचन हमें बताता है कि वह हर पल हमारे साथ है। वह हमारे आंसुओं को गिनकर हमें यह संदेश देता है कि हमारी कहानी का अंत सुंदर होगा। यह हमें उस परिचय से जोड़ता है जहां हमने कहा था कि हमारा हर दुख और सुख ईश्वर की योजना का हिस्सा है। चाहे हम कितने भी टूट जाएं, कितने भी दुखी हों, ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। वह हमारे हर आंसू को देखता है और हमें अपनी बाहों में थामता है। इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने के लिए बाइबल वर्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह सत्य हमें दूसरों के प्रति भी दयालु बनने की प्रेरणा देता है। जब हम जानते हैं कि ईश्वर हमारे आंसुओं को गिनता है, तो हमें भी दूसरों के दुख को समझना चाहिए। हमें उनके आंसुओं को देखकर रुकना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और एक ऐसा समुदाय बनाता है जहां प्रेम और करुणा का राज हो। यह विचार हमें हमारी प्रारंभिक प्रार्थना से जोड़ता है, जहां हमने
करुणा से भरा दिल मांगा था। आंसू गिनने का यह विचार हमें जीवन को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे दुख और खुशी दोनों ही ईश्वर की नजर में अनमोल हैं। यह हमें अपने दुख को ईश्वर के सामने रखने की हिम्मत देता है। यह हमें बताता है कि हमारी कमजोरियां हमें कम नहीं करती, बल्कि वे हमें ईश्वर के और करीब लाती हैं। हर आंसू, चाहे वह दुख का हो या सुख का, ईश्वर की योजना का हिस्सा है। यह हमें विश्वास, धैर्य और प्रेम के साथ जीने की ताकत देता है, जैसा कि हमने मुख्य प्रार्थना में ईश्वर से मांगा था। आमीन। तो चलिए, हमें जीवन का क्या सबक मिला देखते हैं। इस विषय से हमें कई कीमती सबक मिलते हैं जो हमारे जीवन को और सुंदर बनाते हैं। पहला, दूसरों के प्रति दया। जब हम किसी को रोते देखें तो हमें उनके दुख में साथ देना चाहिए। जैसे ईश्वर हमारे आंसुओं को देखता है, वैसे ही हमें दूसरों के दर्द का सम्मान करना चाहिए। दूसरा, विश्वास और हिम्मत। दुख के समय में हमें यह भरोसा रखना चाहिए कि ईश्वर हमें देख रहा है। हमारे आंसू व्यर्थ नहीं हैं, वे हमें मजबूत बनाते हैं। तीसरा, कृतज्ञता का जीवन। हमें खुशी के आंसुओं के लिए भी आभारी होना चाहिए, क्योंकि वे ईश्वर की कृपा की निशानी हैं। चौथा, आशा के साथ जीना। यह जानकर कि एक दिन ईश्वर हमारे सारे आंसू पोंछ देगा, हमें हर मुश्किल में आशा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आमीन। तो चलिए, हम समाप्ति प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम तेरी दया के लिए शुक्रिया करते हैं कि तू हमारे हर आंसू को देखता और संजोता है। हमें वह ताकत दे कि हम दुख में भी तेरे भरोसे पर चलें और सुख में तेरा धन्यवाद करें। हमारे दिल को अपनी शांति से भर दे, ताकि हम तेरी योजना को समझ सकें। हमें दूसरों के प्रति दयालु बनने की प्रेरणा दे, ताकि हम तेरे प्रेम को दुनिया में फैला सकें। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर। आमीन। बाइबल वर्स चैनल के साथ जुड़े रहें। आज ही अपने दिल के आंसुओं को ईश्वर के सामने रखें। एक शांत पल में प्रार्थना करें। अपने दिल की बातें उनसे कहें और उनके वादों पर भरोसा करें। इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी यह जान सकें कि स्वर्ग में उनके आंसू गिने जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाइबल के सुंदर संदेशों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।